Hi everyone, good morning. Today we are going to discuss one of the best lesson you are watching on the screen, connecting the dots, है ना, connecting the dots. इसके पहले आपने इस तरह का टाइटल सुना नहीं होगा. क्या आपने स्टीव जॉब का नाम सुना है? Yes, you have been heard the name of Steve Jobs, who is the co-founder of Apple company. Apple का मोबाइल देखा है आपने, जो सबसे महंगा होता है, जिसकी प्राइस 1 लाख से ऊपर की होती है. तो स्टीव जॉब जो है, जिन्होंने क्या किया है, एप्पल नाम का जो मोबाइल है ना, उसका उस कंपनी के वो को फाउंडर है. स्टीव जॉब इज़ नॉट अ ऑथर. स्टीव जॉब ये ऑथर नहीं है. ये जो गिवन डिस्क्रिप्शन है, ये पूरा नरेशन जो है, ये जो भी स्टोरी है, ये स्टोरी एक उनकी स्पीच है. उनमें से ये यहाँ पे टेक्स्ट लिया गया है. स्टीव जॉब का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देके है. चलो हम लाइन बाय लाइन उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि स्टीव जॉब वाज एन अमेरिकन इंटरप्रेनर. व्हाट इज मीन बाय इंटरप्रेनर? इंटरप्रेनर इट मीन्स इंडस्ट्रियलिस्ट. इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, इंडस्ट्रियलिस्ट. इंटरप्रेनर, बिजनेस मैग्नेट. द सेकंड वर्ड इज बिजनेस मैग्नेट. इट मीन्स बिजनेस टाइकून. He is not a author. Steve Jobs was not a author. He was a American entrepreneur as well as business magnate. Inventor means he has make many experiment in this field in the Microsoft world, and he invent Apple as well as the another company he has done, Pixar company. Have you heard this name before? Pixar. So he was the inventor of 2 companies and 2 different products, as well as industrial designer. This is also important word about Steve Jobs. स्टीव जॉब जो थे वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उसके साथ साथ वो बिजनेस मैग्नेट थे. बिजनेस में भी काफ़ी उनका योगदान रहा है या कंट्रीब्यूशन रहा है. उसी के साथ वो इन्वेंटर भी थे, जिन्होंने पिक्सार जैसी कंपनी का इन्वेंशन किया. पिक्सार जैसी कंपनी उन्होंने चलाई, रन की. एज वेल एज ही वॉज नोन एज इंडस्ट्रियल इंटरप्रेनर. एक्चुअली ही इज रिनाउंड पर्सन ऑफ अमेरिका. एंड this is a speech which has been expressed by Steve Jobs in the particular program. So this is all the motivations for all the youngster, because the Steve Jobs belongs to very rural background, belongs to very poor background, and they have achieved at the peak of the success, they reach their destinations. So this is all about the Steve Jobs. So he was not an author. He is a American industrialist as well as business magnate or business tycoon we can say, or inventor and industrial designer. Then he was the chairman or CEO, Chief Executive Officer and co-founder of Apple. Have you heard this name, Apple? Apple, it is the name of company. It is a brand. Apple, it is a brand of mobile, brand of particular technology. That co-founder Steve Jobs was the co-founder of Apple brand, Apple company, isn't it? Then he is widely recognized as one of the pioneers of the microcomputer revolution of the 17th and 18th. 1970 और 1980 के दशक में जो भी रिवॉल्यूशन हुआ है माइक्रो कंप्यूटर के क्षेत्र में. माइक्रो कंप्यूटर आपने नाम सुना ही होगा, है ना. माइक्रो कंप्यूटर के क्षेत्र में जितनी भी रिवॉल्यूशन हुई, जितनी भी क्रांति हुई, तो उनमें सबसे ज़्यादा योगदान स्टीव जॉब का रहा है. या स्टीव जॉब ने वहाँ पे कुछ और हटके जो भी क्यूरियोसिटी थी उनकी, जो भी उनकी नॉलेज थी, तो वो पूरी की पूरी उन्होंने उस क्षेत्र में लगाई है. तो इस पैराग्राफ से हमें पता चलता है कि ही वॉज अ बेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट एज वेल एज को फाउंडर ऑफ द एप्पल कंपनी, एज वेल एज ही इज़ अ बिजनेस मैग्नेट और बिजनेस tycoon as well as the industrial designer. Means he was the personality. He has done the marvelous work. He has done the outstanding work in this field. So this is all about introduction of the Steve Jobs, isn't it? चलो हम अभी लाइन बाय लाइन उन्होंने क्या किया है, क्योंकि हमारा जो टाइटल है कनेक्टिंग द डॉट्स, इसका मतलब हम कनेक्टिंग द डॉट मीन्स डॉट को जोड़ा जाता है. तो उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी 3 स्टोरीज में तब्दील की है और वो कैसे सक्सेसफुल रहे हैं उनके लाइफ में. तो इस 3 स्टोरीज़ के माध्यम से आप तक बताने की या एक्सप्रेस करने की उन्होंने कोशिश की है. तो हम लाइन बाय लाइन जाएंगे. आई होप सो यू आर बी विथ योर notebook as well as your textbook. Okay, line by line I am trying to explain here.
So friends, today I want to tell you 3 stories from my life, that is just 3. That is just 3. So Steve Jobs just expressing his thought and saying that I just want to share 3 story of my life. मुझे क्या करना है, मेरी जीवन की 3 कहानियाँ आपको बतानी है. I want to express, I want to tell you how many stories? 3 stories from my life. That's it, just 3 stories. सिर्फ 3 stories I want to express, I want to tell you. The first story is about connecting the dots. Which is the first story? The first story is related to the connecting the dots. जो पहली स्टोरी मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे वो है connecting the dots. The first story is about the connecting the dots. I drop out of Reed College after the first 6 month, but then stayed around at drop-in for another 18 months before I really quit. So the Steve Jobs has begun the story. He just want to narrate a 3 story about his life, about the journey of his life, है ना, उनके जीवन काल की जो भी जर्नी रही होंगी, तो इस बारे में वो हमको बताने की कोशिश करने जा रहे हैं इस टेक्स्ट के माध्यम से. तो उन्होंने बताया कि आई वांट टू टेल यू 3 स्टोरी फ्रॉम माई लाइफ एंड दैट 3 स्टोरी आई एम गोइंग टू नैरेट हियर. द फर्स्ट स्टोरी ही इज गोइंग टू नैरेट हियर, द कनेक्टिंग द डॉट्स. सो आई ड्रॉप आउट. व्हाट इज मीन बाय ड्रॉप आउट? ड्रॉप आउट इट मीन्स डिसकंटिन्यू. ड्रॉप आउट मतलब आप तो अभी 10th स्टैंडर्ड में हो, जब भी आप डिग्री कॉलेज में जाओगे तब समझो 5 सब्जेक्ट है. 5 सब्जेक्ट में अगर आपने 3 सब्जेक्ट पास आउट कर लिए तो आपको नेक्स्ट क्लास में एडमिशन मिलती है. उसे ATKT बोला जाता है ना, ATKT बोला जाता है. लेकिन 5 में से अगर आप 2 सब्जेक्ट में पास हो गए और 3 सब्जेक्ट आपके ड्रॉप आउट हो गए तो आपको नेक्स्ट क्लास में बैठने की परमिशन नहीं दी जाती, तो उसे बोलते हैं ड्रॉप आउट. तो ही वॉज ऑल्सो द पर्सन हु ड्रॉप आउट फ्रॉम द रीड कॉलेज. रीड कॉलेज इट वॉज द फेमस कॉलेज इन दैट टाइम. एट दैट टाइम इट वॉज अ फेमस कॉलेज. सो आई ड्रॉप आउट ऑफ रीड कॉलेज आफ्टर द 6th मंथ. कितने महीने के पहले, है ना, उन्होंने कॉलेज से उसे निकाला गया, मतलब उन्होंने उनका जो एजुकेशन था वो डिसकंटिन्यू हो गया था आफ्टर द 6th मंथ. 6 महीने के बाद उनका जो एजुकेशन था वो ड्रॉप आउट हो गया. उन्होंने पढ़ने जाना या उनको क्लास अटेंडेंस की परमिशन नहीं थी, क्लास अटेंड करने की परमिशन नहीं थी. आई ड्रॉप आउट ऑफ रीड कॉलेज आफ्टर द फर्स्ट 6 मंथ. पहले ही 6 मंथ में मैंने जो कॉलेज था, मेरा रीड कॉलेज नाम था उसका, तो आई ड्रॉप आउट ऑफ रीड कॉलेज आफ्टर फर्स्ट 6 मंथ. पहले 6 महीने में मैंने मेरा जो कॉलेज था वो ड्रॉप आउट कर लिया. बट देन स्टेड अराउंड एज अ ड्रॉप इन. ड्रॉप इन इट मीन्स विजिटर. राइट डाउन, विजिटर. ड्रॉप इन इट मीन्स विजिटर. सो लुकिंग बैक, सॉरी, हाँ, यस, but then stay around as drop in for another 18 months before I really quit. लेकिन अगर जैसे ही मेरे को परमिशन नहीं थी, मुझे परमिशन नहीं थी क्लास में बैठने की, बिकॉज आई वॉज ड्रॉप आउट द रीड कॉलेज आफ्टर 6 मंथ, बट नेक्स्ट 18 मंथ जो आगे के जो 18 महीने थे तो मैंने क्लासेस अटेंड नहीं किए, लेकिन जो भी प्रीमाइसेस था, मेरे कॉलेज का जो भी प्रीमाइसेस था, आई रेगुलरली अटेंड द कॉलेज, आई रेगुलरली अटेंड द लाइब्रेरी, आई रेगुलरली अटेंड द प्रीमाइसेस ऑफ द कॉलेज, नॉट द क्लास. मैंने क्लास को अटेंड नहीं किया, है ना, जो भी लेक्चर्स होते थे वो लेक्चर्स मैंने एक भी अटेंड नहीं किया, लेकिन कंटिन्यूली 6 मंथ के बाद में तकरीबन 18 महीनों तक मैं कॉलेज में जाता रहा. देन स्टे अराउंड एज अ ड्रॉप इन मीन्स विजिट. ड्रॉप इन मतलब कॉलेज को विजिट देना, है ना. जैसे कोई समझो किसी वजह से किसी के सब्जेक्ट बैक रहे, लेकिन क्लास में अगर बैठने की परमिशन ना हो तो कॉलेज के प्रीमाइसेस में तो हम जा ही सकते. तो ऐसे ही स्टीव जॉब क्या बोले कि 6 महीने के बाद मुझे कॉलेज से निकाला गया मतलब कॉलेज डजंट गिव मी अ परमिशन और गिव मी परमिशन टू सीट इन द क्लास, बट आई रेगुलरली अटेंड द कॉलेज प्रीमाइसेस एज वेल एज लाइब्रेरी एज ड्रॉप इन फॉर अनदर 18 मंथ. कितने महीने तक? 18 महीने तक, मतलब 18 और 6 तकरीबन 2 साल इनके ऐसे ही चले गए, है ना. स्टीव जॉब ने अपनी लाइफ स्टोरी बताते हुए बोला
कि 6 महीने मुझे ड्रॉप कर दिया गया था 6 महीनों के लिए, और आगे के जो 18 महीने थे, तो ये जो 18 महीने हैं ये कैसे गए, ये मैंने एक भी क्लास अटेंड नहीं किया, फिर भी मैं कॉलेज में जाता रहा, तो तकरीबन 18 और 8 तो 24 महीने मतलब 2 साल इनके जीवन के ऐसे ही व्यर्थ गए। इन्होंने कुछ सीखा होगा। तो आगे की लाइन में हमें बताया गया है कि आई रियली क्विट, क्विट करना मतलब छोड़ देना, क्विट करना मतलब छोड़ देना। तो मैंने भी मेरे दिमाग से ये बात निकाल डाली कि मुझे कॉलेज जाना है, मुझे कुछ पढ़ना है, सीखना है कुछ चीज़ें। तो मैंने, क्योंकि मेरा सेक्टर थोड़ा अलग था, आगे जाके उन्होंने बताया कि आई हैव डिफरेंट सेक्टर, आई हैव डिफरेंट इंटरेस्ट, है ना। आपका जो इंटरेस्ट है, अगर वो इंटरेस्ट आप अपने काम में लाओगे तो वो काम डेफिनेटली परफेक्ट होगा। अगर आपने किसी काम में इंटरेस्ट नहीं दिखाया और आपको बाय प्रेशर आप अगर कोई काम कर रहे हो, तो दैट वर्क विल नॉट बी डन, दैट वर्क विल नॉट बी परफेक्ट, है ना। वो जो काम है वो परफेक्ट होने वाला है नहीं। तो आई रियली क्विट। तो वैसे भी मैंने मेरे जहन से, मैंने अपने मन से, अपने माइंड से ये ख्याल निकाल डाला, आई रियली क्विट ऑल अबाउट द कॉलेज। नियर अबाउट 24 मंथ आई वॉज फ्री। देन नेक्स्ट, लुकिंग बैक, जब मैं आगे जाके देखता हूँ, जब मेरे 2 साल ये गए और 2 साल के बाद अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, जो बीते हुए 2 साल है, अगर मैं लुकिंग बैक, आई वॉज just experiencing the back years. So that time, looking back, I was one of the best decision I ever made. इसके पहले मैंने मेरे जीवन में कभी इस तरह का डिसीजन नहीं लिया। तो इस तरह का डिसीजन मैंने जो लिया वो सही था। उनका बोलना है, उनका मानना है कि जो भी मैंने डिसीजन लिया, दैट वाज अ परफेक्ट डिसीजन आई हैव एवर मेड। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह का डिसीजन इसके पहले कभी नहीं लिया जो कि मैंने आज लिया है। आई एवर मेड, इट मीन्स इट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। विच वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ स्टीव जॉब्स लाइफ? Yes, you are absolutely correct, because they drop out from the college and they just spend their remaining time in the college library, in the college premises. That 2 years, they forgotten about that 2 years, and they said that, Steve Jobs said that days were the one of best decision I ever made. मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह का जो डिसीजन्स था, ये मैंने कभी इसके पहले लिया नहीं। It was the best decision I ever made. Then he said, I could stop talking the required classes that didn't interest me. Yes, I could stop talking. मतलब जिस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, I don't have interest in this particular thing, and if I with pressure, by pressure, if I am doing that particular thing, so that will be not beneficial for me and that will not be perfect, that work will not be perfect. वो जो काम है जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं, अगर मैं वो काम करूँगा तो उस काम क्या बोलते, परफेक्शन नहीं आएगा, उस काम में परफेक्शन नहीं आएगा। द रिक्वायर्ड क्लासेस, जो भी अगर मैं क्लास अटेंड करता तो जो भी क्लासेस है ना, रिक्वायर्ड क्लासेस है, तो उस क्लासेस अटेंड करना पड़ता मेरे को। उस क्लासेस में क्या करना पड़ता, मेरे को लेक्चर्स अटेंड करने पड़ते जो कि आई डिडंट इंटरेस्ट मी, कि जिस क्लास में मुझे इंटरेस्ट नहीं, वो क्लास अगर मैं कॉलेज में कंटिन्यू होता तो मुझे वो करने पड़ते जिसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड बिगिन ड्रॉपिंग इन वंस दैट लुक्ड इंटरेस्टिंग। तो मुझे ऐसी कुछ चीज़ें मेरे लाइफ में मुझे करनी होगी कि जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, और आपको पता ही है कि उनका इंटरेस्ट क्या है। जैसे एप्पल जैसी या पिक्ज़ा जैसी कंपनी के वो को फाउंडर थे, है ना, फाउंडर थे, CEO थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स थे। तो उन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा इन्वेंशन किया, इस वजह से वो रिनाउंड हो गए पूरे वर्ल्ड में, है ना। एप्पल जैसी कंपनी या पिक्ज़ा जैसी कंपनी जिनके थ्रू चली है स्टीव जॉब, तो ये बहुत बड़ा नाम है इस क्षेत्र का। तो उन्होंने बताया कि आई रियली क्विट ऑल द कॉलेजेस, ऑल द स्टडी, एंड व्हेन आई वाज लुकिंग बैक दैट टाइम आई वाज डिसाइडेड दैट यस आई हैव टेकन द बेस्ट डिसीजन एवर ऑफ माई लाइफ। मेरे जीवन का सबसे बड़ा डिसीजन मैंने अब तक का लिया है। इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन आई एवर मेड। आई कुड स्टॉप टॉकिंग द रिक्वायर्ड क्लासेस, जो भी रिक्वायर्ड क्लासेस थे वहाँ पे, है ना, तो वो मैंने छोड़ दिए। दैट डिडंट इंटरेस्ट मी, जिसमें मुझे कुछ भी किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट न था। एंड बिगिन ड्रॉपिंग इन ऑन द वंस दैट लुक्ड इंटरेस्टिंग, और वही चीज़ें मैंने की जिसमें मुझे इंटरेस्ट था।
आई डिडंट हैव अ डॉर्म रूम। अभी वो नेक्स्ट पैरा है, नेक्स्ट पैरा के फर्स्ट ही लाइन में वो अपनी कंडीशन, अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताते हुए उन्होंने बोला कि आई डिडंट हैव अ डॉर्म रूम। डॉर्म रूम मतलब रहने के लिए जगह नहीं थी। डॉर्म को बोलते हैं डॉर्मेंटरी। डॉर्मेंटरी मतलब जो वसति गृह होते हैं, क्या उसे हॉस्टल्स बोलते हैं। तो वो हॉस्टल्स में किसी दोस्त के साथ में अगर रूम शेयर किया जाए तो उसे डॉर्म रूम बोलते हैं। तो आई डिडंट हैव अ डॉर्म रूम मतलब मेरे को रहने के लिए, सोने के लिए जगह नहीं थी। सो आई स्लेप्ट ऑन द फ्लोर इन फ्रेंड्स रूम। इस वजह से मुझे मेरे दोस्त के रूम में, वो भी फ्लोर पे सोना पड़ता था क्योंकि छोटी सी रूम होगी, है ना, वहाँ पे एक ही बेड होगा। तो I didn't have a dorm room. That's why I just sharing the room of my friend and I just slept on the floor in my friend's room. मेरे दोस्त के रूम के फ्लोर पे मैं सोता था। Then I returned Coke bottles for the 5 cent deposit to buy food. उसके बाद में उनकी जो जीवन शैली थी, उस वक्त तो काम कुछ करते नहीं थे, तो आई रिटर्न कोक बॉटल, है ना, आपने देखा होगा कोक बॉटल्स। तो ये कोक बॉटल, खाली वाली बॉटलें, वो दुकानदार को बेच के उससे कितने पैसे मिलते थे उनको? 5 सेंट। ये डॉलर का एक हिस्सा होता है, 5 सेंट, चिल्लर बोलते हैं हम, है ना। तो 5 सेंट उसको डिपॉजिट मिलते थे टू बाय अ फूड, और उससे वो क्या करते थे? खाना खरीदते थे। तो इस तरह की पूरी कंडीशन स्टीव जॉब की थी, जो कि अब अगर वो नाम सुना जाए तो पूरे वर्ल्ड में बहुत ही फेमस नाम है, लेकिन उनका जो बैकग्राउंड है, उनकी जो परिस्थिति है, वो हमसे भी बदतर थी। उस वक्त हमसे भी बदतर थी। दे डिडंट हैव अ डॉर्म रूम फॉर लिविंग, दैट्स वाई दे जस्ट शेयरिंग द रूम विथ हिज फ्रेंड एज वेल एज ही जस्ट स्लीपिंग ऑन द फ्लोर इन द फ्रेंड्स रूम, है ना। दोस्त के घर फ्लोर पे सोते थे, खाने के लिए कुछ नहीं थे, तो वो क्या करते थे? जो कोक बॉटल्स थी वो इकट्ठा करके वो दुकानदार को बेच के उससे वो खाना खरीद के खाते थे। तो इस तरह की बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन उनकी थी। फॉर द 5 सेंट ही डिपॉजिट टू बाय फूड। देन एंड आई वुड वॉक 7 miles अक्रॉस एवरी संडे नाइट टू गेट 1 गुड मील अ वीक एट द हरे कृष्णा टेम्पल। और उससे भी बड़ी बात, तो वो 5-6 दिन तो वो बॉटल बेच के गुजारा कर लेते थे, लेकिन उनको भी अच्छे खाने की मतलब अच्छा खाना मिले ऐसा उनको भी लगता होगा। तो इसके लिए वो नियर अबाउट 7 miles दे वॉक, 7 miles दे वॉक फॉर अ गुड फूड इन द हरे कृष्णा टेम्पल। तो हरे कृष्णा टेम्पल में कुछ लंगर वगैरह लगते होंगी, भंडारा वगैरह लगता होगा, तो वहाँ पे वो जाते थे। कितने? 7 माइल वो चल के जाते थे। किस लिए? सिर्फ अच्छा खाना खाने के लिए। आई वुड वॉक 7 माइल अक्रॉस टाउन एवरी संडे। हर संडे को नियर अबाउट 7 miles दे रन, दे वॉक फॉर टू गेट 1 गुड मील अ वीक। इस हफ्ते में कुछ अच्छा खाने को मिले, तो इस तरह की उनकी इच्छा थी। तो इसके लिए वो 7 माइल चल के जाया करते थे एट द हरे कृष्णा टेम्पल, जो कि उस टाउन के कॉर्नर पे 7 माइल के डिस्टेंस पे हरे कृष्णा टेम्पल था। तो वहाँ पे वो जाते थे और वहाँ पे जाके वो अच्छा खाना खाते थे, मतलब हफ्ते में एक बार। तो सुनो, मतलब कितनी क्रिटिकल कंडीशन होती होंगी, है ना। रहने को घर नहीं, दोस्त के घर में वो रूम को शेयर करके रहते होंगे, फ्लोर पे सोते थे। उसके बाद में वो कॉलेज से ड्रॉप आउट थे। उसके बाद अच्छा खाना खाने के लिए कितना उनको जाना पड़ता था? नियर अबाउट 7 miles दे रन और वॉक एंड दे गेट अ गुड मील अ वीक एट द हरे कृष्णा टेम्पल। हरे कृष्णा टेम्पल पे जाके वो भंडारे में या लंगर में लग के खाना खाते थे। देन आई लव्ड इट। और ये सभी हंसते हंसते बोलते हैं ये कि ये सभी चीज़ें मुझे क्या लगती है? अच्छी लगती थी। ये सभी की सभी चीज़ें आई लव्ड इट, आई लव्ड इट ऑल द थिंग विच आई वॉज डूइंग एट दैट टाइम एंड मच ऑफ व्हाट आई स्टम्बल इन टू माई फॉलोइंग माई क्यूरियसिटी एंड इंट्यूशन टर्न आउट टू बी प्राइसलेस लेटर ऑन। और ये सभी चीज़ें, क्योंकि उनको अपने पास्ट के बारे में कुछ पछतावा नहीं है। मेरा 2 साल पढ़ाई का चला गया, है ना, बिकॉज दे हैव डिफरेंट इंटरेस्ट। उनको डिफरेंट सेक्टर में इंटरेस्ट था, उनको कुछ करना था अलग सेक्टर में। दैट इज़ वाई ही सेड दैट यस, वट एवर आई वॉज डूइंग एट दैट टाइम, वट एवर आई एम डूइंग, सो इट इज़ बेस्ट फॉर मी, इट इज़ बेस्ट फॉर माई फ्यूचर। आई लव्ड इट। मुझे ये सभी चीज़ें करने में, मुझे खाने के
वांदे हैं, मेरे खाने के लाले पड़ रहे हैं, मेरे को खाने के लिए पैसा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, फिर भी आई लव्ड इट, आई लव्ड दिस सिचुएशन, दैट इज़ वाई दे मेड द स्ट्रॉन्ग रिवॉल्यूशन इन दिस सेक्टर। इस क्षेत्र में उन्होंने अच्छा रिवॉल्यूशन किया। आई लव्ड इट एंड मच ऑफ व्हाट आई स्टम्बल इनटू माय फॉलोइंग क्यूरियोसिटी। स्टम्बल मतलब मुझे, मेरी जो क्यूरियोसिटी है वो मुझे पीछे खींचती नहीं है, स्टम्बल्ड मुझे करती नहीं है ना। मेरी जो क्यूरियोसिटी है, मुझे जो करना है मेरे लाइफ में वो मैं करके रहूँगा। मेरे 2 साल गए, मेरे 4 साल गए, इस तरह का रोना मैं कभी रोऊंगा नहीं। एंड मच ऑफ व्हाट आई स्टम्बल इनटू बाय फॉलोइंग माय क्यूरियोसिटी, और मेरी जो क्यूरियोसिटी है या मेरा जो इंस्टीट्यूशंस है वो टर्न आउट टू बी प्राइसलेस लेटर ऑन। और मुझे लगता है कि जब भी मैं किसी ऊंचाई पे पहुंचूंगा, व्हेन आई विल बी रिच एट द पीक ऑफ द सक्सेस, दैट टाइम आई विल नेवर लुक बैक, आई विल नॉट लुक बैक, बिकॉज इट इज़ अ बैड एक्सपीरियंस, एंड बैड एक्सपीरियंस और योर पास्ट विल नॉट बी इम्पैक्ट ऑन योर फ्यूचर। इट विल नॉट हैपन, इट विल नॉट हैपन। ये होगा क्या, किसी का भी पास्ट किसी के भी फ्यूचर पे इम्पैक्ट कर ही नहीं सकता जब तक तुम स्टेबल नहीं रहोगे, जब तक तुम अपने पे खुद पे भरोसा नहीं रखोगे। तो इसी तरह का ये जो 2 पैराग्राफ है ना, इसमें स्टीव जॉब ने बताया कि वो जो उनकी जो भी अचीवमेंट है वो रूरल बैकग्राउंड से थे, पुअर बैकग्राउंड से थे। उन्होंने जो कुछ भी किया है ना, जितनी भी चीज़ें की है, तो इन सभी चीज़ों से हमें पता लगता है कि हमें कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए। हमें वही चीज़ें जो हमें काम में नहीं आती वही चीज़ें करती रहनी नहीं चाहिए, है ना। तो स्टीव जॉब के बारे में हमने पढ़ा है इस लेसन में, इस वीडियो लेक्चर में, कि वो अमेरिकन एंटरप्रेन्योर थे। इट मीन्स इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेस टाइकून थे, है ना, बिजनेस मैग्नेट थे, इन्वेंटर थे, है ना। उन्हें 2 इन्वेंशंस के, पिक्चर जैसी कंपनी का इन्वेंशंस उन्हीं का था, है ना। उसके बाद में वो सीईओज थे, को फाउंडर थे ऑफ एप्पल कंपनी, जो कि ब्रांडेड कंपनी है। तो वो सीईओ थे, को फाउंडर थे। को फाउंडर मतलब उनके साथ में कुछ एक पार्टनर होगा, उनके जो धंधे में, उनके जो बिजनेस में कोई तो भी एक पार्टनर होगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं आया, अगले पैराग्राफ में शायद आएगा। तो सीईओज थे, को फाउंडर थे एप्पल कंपनी के। देन ही वाइडली रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ द पायोनियर्स ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर, और माइक्रो कंप्यूटर के क्षेत्र में उनका बड़ा योगदान रहा। उनको पायोनियर्स बोला जाता था। किस क्षेत्र में? माइक्रो कंप्यूटर के क्षेत्र में। वो कब थी? इन 1970s एंड 1980, है ना, 1970 और 1980 इस दशक में उन्होंने जो भी आउटस्टैंडिंग वर्क किया, तो उनको एक पायोनियर्स समझा जाता था। तो हमने देखा कि उन्होंने 3 स्टोरीज इस चैप्टर में हमको बतानी है। तो सबसे पहली स्टोरी जो है हमने यहाँ पे देखी है, कनेक्टिंग द डॉट्स। तो किस तरह से उनको रीड कॉलेज से ड्रॉप आउट किया गया 6 महीने के पहले, 6 महीने के बाद। उसके बाद में जो 18 मंथ थे तो वो रेगुलरली कॉलेज को अटेंड करते रहे, लेकिन क्लास को अटेंड नहीं किया। कॉलेज को अटेंड किया लेकिन क्लास को अटेंड नहीं किया। तो ये जो 2 साल उनके ऐसे ही चले गए, इस बारे में उसको किसी भी तरह का पछतावा नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये जो मेरा डिसीजन है कॉलेज को ड्रॉप आउट करने का या पढ़ाई को छोड़ देने का, इट वाज माय वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ। ये मेरे ज़िंदगी का सबसे बेहतर डिसीजन अब तक का रहा है, क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं कॉलेज को अटेंड करता तो क्या होता, कॉलेज को अटेंड करता तो वही घिसी-पिटी सब्जेक्ट की नॉलेज मुझे लेनी पड़ती, ज़बरदस्ती मुझे लेनी पड़ती, जिसमें मेरे को इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने बताया कि द रिक्वायर्ड क्लासेस दैट डिडंट इंटरेस्ट मी, जो भी वहाँ पे अवेलेबल क्लासेस थे उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं था। आई डू नॉट हैव इंटरेस्ट इन दैट थिंग, सो आई बिगिन ड्रॉपिंग इन ऑन द वंस दैट लुक्ड इंटरेस्टिंग। क्योंकि इंसान को वही चीज़ें करनी चाहिए और उसी चीज़ों में परफेक्शन आता है जो चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगे या जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो। दूसरे पैराग्राफ में उन्होंने बताया कि आई डिडंट हैव अ डॉर्म रूम। तो उन्होंने अपना बैकग्राउंड बताते हुए बोला कि मुझे रहने तक का ठिकाना नहीं था, खाने का भी ठिकाना नहीं था, दोस्त के रूम पे रहता था, है ना। आई स्लेप्ट ऑन द फ्लोर, वहाँ पे मैं सोता था, दोस्त के रूम पे फ्लोर पे सोता था, बेड तक नहीं था। कोक की बॉटल दुकानदार को या शॉपकीपर को रिटर्न करके मुझे 5 सेंट डिपॉजिट करने जो मिलते थे उससे मैं क्या करता था, आई बाय अ फूड, मैं खाना खरीदता था। उसके के साथ आई वुड वॉक 7 माइल्स, मुझे अच्छा अगर खाना हो तो हर संडे को हरे कृष्णा टेम्पल में लंगर लगता था, भंडारा लगता था, तब जाके मुझे हफ्ते में 1 बार, है ना, 1 टाइम इन अ वीक आई टेक अ
गुड फूड और 1 गुड मील अ वीक एट अ हरे कृष्णा टेम्पल। हरे कृष्णा टेम्पल में हफ्ते में एक बार मुझे अच्छा खाना मिलता था। एंड ये सभी की सभी चीज़ें आई लव्ड इट, ये सभी की सभी चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी। और इसी वजह से जितनी भी कठिनाई मेरी ज़िंदगी में आई, तो जो मेरी क्यूरियोसिटी थी कुछ अच्छा बनने की, तो ये क्यूरियोसिटी मेरी अब तक कम नहीं हुई। तो नेक्स्ट जो भी पैराग्राफ रहेगा तो उस पैराग्राफ में उनकी जीवन के बारे में हम पढ़ेंगे। स्टिल देन थैंक यू।